सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग जनरल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो आप यहाँ से देख सकते हैं और कैसे आने के चांसेस हैं उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। इसमें टाइम फ्रेम पूछा गया है कि भाई कितने टाइम तक का लेन देन हो उसके लिए वित्तीय खाते आप तैयार कर सकते हैं। तो 12 महीने का अगर लेन देन है तो उसके लिए वित्तीय खाते आपको तैयार करने होंगे। आगे, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, वो कौन से हैं? तो संगठन में लाइन हो गया, स्टाफ हो गया और प्रकार्यात्मक, ये 3 मुख्य प्रकार हो गए। तो इम्पोर्टेंट है इसे आपको समझना और नोट करना। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप से जाना जाता है? चालू संपत्ति के बारे में पूछा गया है। और निवेशित पूंजी, चालू संपत्ति में निवेशित पूंजी, निवेशित माने जो आपने निवेश किया है, उसे किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी, उसे ये कहा जाता है। आगे देखते हैं, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसले को अपनाता है, इसे क्या कहते हैं? अगर कोई संगठन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई फैसले लेता है, सिंपल सी बात है, हर इंसान लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग उसे रणनीति कहेंगे। जो जनरल मैनेजमेंट में आपके में आएगा, आपको उसे रणनीति बोलना है। आगे देखते हैं, कैश हो गया, इन्वेंटरी हो गया या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस माने आप समझ रहे होंगे जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वैसे एक्सपेंसेस किसके उदाहरण हैं? वो चालू संपत्ति के परिसंपत्ति के उदाहरण हैं। जो भी आपका कैश है, इन्वेंटरी है, जो मतलब जमा पूंजी है, और प्रीपेड एक्सपेंस है जो आपने पे करा है किसी चीज के लिए, वो सब चालू परिसंपत्ति के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। भाई जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारी हैं उन्हें उनकी देखरेख करना, उनकी जिम्मेदारी उन्हें बताना, तो वो कहते हैं फर्स्ट लाइन प्रबंधक। दूसरों के साथ उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है, दूसरों के साथ उनके माध्यम से चीजों को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी कला को प्रबंधन ही कहेंगे। आप अच्छे से प्रबंधन करेंगे तो फिर सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो सकल लाभ कैसे होती है? सिंपल सी बात है, जो आप विक्रय करेंगे माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। लागत कितनी हुई थी, कितने में बेची गई, कितने में बनी है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका लाभ निकल आएगा। किराया लेखा किस प्रकार का लेख है? वो आय और व्यय लेखा के अंतर्गत आता है। किस सूत्र द्वारा ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, की गणना की जाती है? ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आप समझ रहे होंगे, जो भी आपका रिटर्न आता है तो वो कौन से फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं? तो जो आपकी नेट इनकम हुई डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो इससे आप ARR की गणना कर सकते हैं। नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, जितना आपकी इनकम होगी और आपने जितना इन्वेस्ट करा है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? तो परिवर्तनशीलता प्रति दर में अगर जानी जाए तो वो जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रबंधक लेखांकन है, भविष्य के लिए लेखांकन को प्रबंधक लेखांकन कहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। आगे देखते हैं, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? तो यह नीति कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात। तो इसमें कहा गया है कि उसकी मतलब कंपनी की आय से निश्चित राशि का प्रतिशत कुछ उसका भाग प्रदान करे, तो उसे लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहते हैं। किस पूर्वानुमान तकनीक के में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? उसे कहते हैं काल श्रेणी विश्लेषण। मतलब जो आपके यहाँ काम करता था स्टाफ पहले और जो आगे आप जिन्हें हायर करेंगे, तो उनका प्रक्षेपण क्या कहलाता है? काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं औपचारीकरण। कंपनी के
ईबीआईटी और शेयर धारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? तो भाई ईबीआईटी कंपनी की और शेयर धारक जो भी कंपनी के हैं उनके आय के रिश्ते को वित्तीय प्रभावन क्षमता कहते हैं। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में उसके लिए बोनस शेयर जारी करे जाते हैं। विसल ब्लोअर का मुखबिर कौन होता है? विसल ब्लोअर आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसे पहले से चेता देना। वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध व अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो वो क्या था, विसल ब्लोअर कि भाई अगर किसी कंपनी कोई मुनाफा या घाटा होने वाला है तो पहले ही कुछ कंपनियां बता देती हैं कि इसमें घाटा होने वाला, आप वहां से अपना पैसा निकाल दीजिए, तो उसे कहते हैं विसल ब्लोअर। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक कौन सी है? उसे है निबंध वर्तमान मूल्य, ये तकनीकी है। अतीतार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? उसे कहते हैं लिखित मूल्य, जिसे हम लोग बुक वैल्यू भी कहते हैं। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो जाहिर सी बात है ग्राहक केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि मार्केटिंग का रिजल्ट भी यही है कि भाई ग्राहक आपको कलेक्ट करना है। एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाता है? कार्यावर्तन, जॉब रोटेशन। सिंपल सा दिया है कि भाई प्रशिक्षण विधि है जहां संगठन के विभिन्न कार्यों को पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है। तो जॉब रोटेशन मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोग रखे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।